नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। आज हम फिर करने जा रहे हैं एक रिएक्शन वीडियो। अम, इस प्रोग्राम का नाम है दंगल, जिसे प्रेजेंट करती हैं हमारी चित्रा त्रिपाठी जी। दोस्तों आज का टॉपिक है बेसिकली जो हमारा सिलेंडर के दामों में कमी आई है, 200 रुपये गिरावट आई है, वो क्या एक सियासी मुद्दा है या एक चुनावी हथकंडा है सरकार का। तो इसी के ऊपर आज की बहस है। सबसे पहले मेरे ख्याल से शहजाद पूनावाला, जो कि हमारे बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल किया जाएगा। देखते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए चित्रा जी, अभी तक तो कोई चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, ना उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ना कोई अधिकृत घोषणा हुई है, तो चुनाव का तो कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हम डर गए इसीलिए हमने 2 बार एक्साइज काटा। तब कौन से चुनाव थे? हमने बीजेपी स्टेट्स को बोला कि वो वैट काटे, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 96-97 रुपये का उत्तर प्रदेश में मिलता है, और राजस्थान बगल में है उसमें 108 रुपये का मिलता है, तेलंगाना में 107 रुपये का मिलता है, बंगाल में 106 रुपये का मिलता है। बताइए कि वहां पर क्यों नहीं काटा गया? अच्छा, हम डर गए हैं इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन 2 साल तक मुफ्त दिया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ हमने नल से जल लगा दिए, 3.5 करोड़ गरीबों की आवाज बनाए, 48 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दे दिए। ये सब डरकर ही किया है। यूपीए के कालखंड में फूड इन्फ्लेशन 12.2%, आज 5% से कम, जबकि पर कैपिटा इनकम 86,000 थी, आज 1,80,000 तक आ चुकी है। रिटेल इन्फ्लेशन, जो आम इन्फ्लेशन जो आपके और मेरे लिए लागू होता है, वो 9% से ज्यादा औसतम और 10% से ज्यादा 12 से 14 के कालखंड में, आज 5% से कम हो चुकी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। और चुनावी वादा पता है क्या होता है? क्योंकि हमारी बहन अलका जी हिमाचल का प्रभार देखती है, उन्होंने कहा 1500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा। हिमाचल में कितनी महिलाओं को दे दिया? उन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा बिजली का। हिमाचल में 22 पैसे वहां पे बिजली के दर बढ़ा दिए। इन्होंने कहा राजस्थान में जाते जाते कि 1 सिलेंडर ले लो, अरे 4.5 साल वहां पे हाईएस्ट वैट, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ दिया आपने। चुनावी वादा वो होता है जो चुनाव से ऐन वक्त पर आप करते हैं और चुनाव के बाद धोखा देते हैं। तो शहजाद पूनावाला पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस छोड़ के यहाँ पे आए। इन्होंने काफ़ी दिन एक एनालिस्ट की तरह काम किया, कई बार आते थे डिबेट्स में, और फिर फाइनली इन्होंने एज ए स्पोक्स पर्सन बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये बंदा मैंने आज तक देखा है हमेशा डेटा लेके ही बैठता है, डेटा के कंपैरेटिव्स ही बताता है। और मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ये फील करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बीजेपी चुनाव को देख के ज़्यादातर काम नहीं करती है। बीजेपी के आप जितने भी अहम मुद्दे थे, जो चुनावी मुद्दे कई टाइम से चले आ रहे थे, उनको भी बीजेपी ने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब चुनाव जीता था तभी उन्होंने क्लोज करना शुरू कर दिया था। तो जो ये बात कह रहे हैं मैं कहीं तक उससे अग्री करता हूँ कि बीजेपी शायद ऐसी पार्टियों में नहीं है जो एकदम चुनाव को देखकर अपना रंग बदल ले या चुनाव को देख के कोई चेंजेस लेके आए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो रिसेंटली सी वोटर सर्वे आया है उसमें महंगाई एक अहम मुद्दा निकल के आया है और उस पर काम कर रही है सरकार। शायद से हो सकता है उनके पुराने प्लान्स हों, या हो सकता है अगर हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता इस चीज़ को प्रूव कर ले जाती हैं। देखते हैं डिबेट को आगे। वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बीते 9.5 सालों में आपको राहत देने की याद नहीं आई, क्योंकि 175 दिन बाकी हैं। ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि 9 सालों में हमने देखा है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन हुआ है। इसके रीजंस हैं, कई रीजंस हैं। एक तो कोरोना काल जो हमने जहाँ पे देखा, बहुत लोगों को खोया अपने, तो वो ऐसा समय था कि जहाँ पे सप्लाई चेन्स जो हैं एकदम बंद हो गई थी। बहुत हम लोग को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दवाइयाँ तक नहीं मिल रही थी, पहुँच नहीं पा रही थी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। बाहर की कंट्रीज से हमारा जो है नाता रिश्ता थोड़ा कम हो गया था, जैसे मतलब हम नहीं जा पा रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे, विदेश से लोग नहीं आ पा रहे थे, विदेश से सप्लाईज नहीं आ पा रही थी, बड़े रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे। तो वो एक कहीं पे रीज़न था कि हमारी महंगाई जो है जो है 2020-2021 में काफ़ी बढ़ी। लेकिन रिकवरी भी मेरे ख्याल से इकोनॉमी की भी काफ़ी अच्छी हुई है उसके बाद से। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं हमारे प्रवक्ता जी। चारों तरफ से दबाव है, इंडिया का ये प्रेशर है, इस वजह से सरकार अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला है, इस वजह से राहत का खेला है ना, वो पूछ रहे हैं। एक वाक्य में केवल इसका जवाब देता हूं। तो 4.5 साल राजस्थान की महिलाओं ने क्या गुनाह किया था कि उनको 500 का सिलेंडर नहीं दिया और 1 सिलेंडर अब जाते जाते दे रहे हैं। और क्या गुनाह हिमाचल की महिलाओं ने किया है, जो 1500 रुपए का वादा किया था सारी हिमाचल की महिलाओं को देने का, वो तो छोड़ दीजिए। आपको पता है पिछले 6 महीने में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया गया वैट के द्वारा। 6 रुपया। जब हिमाचल में बाढ़ आई, ये वैट बढ़ा रहे थे डीजल का। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछ लीजिए उनसे। ये दे तो राहत, विपक्ष दे तो रेवड़ी हो जाता है। सच्चाई ये है, महंगाई की मार
चुनावी हार और इंडिया का डर ने इन्हें मजबूर किया है ये कदम उठाने पर। कहते हैं आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव अगर घोषित हो जाए, आचार संहिता लग जाए तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि 5 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मिजोरम, और हिम्मत हो तो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट कह रही है कराकर दिखाइए। 9 अप्रैल को आज तक बता रहा था कि पूरे विश्व में एलपीजी गैस का सिलेंडर सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगा है तो भारत में है, और यही हमें आज तक नहीं बताया कि नंबर 3 पर हम पेट्रोल में हैं, नंबर 8 पर हम डीजल पर हैं, और एलपीजी में भारत विश्व में सबसे महंगे एलपीजी खरीदने को मजबूर है। तो आज तक तो जनता के साथ है तो वो तो उठाएगा ही महंगाई का मुद्दा। विपक्षी दलों को आज तक की रिपोर्ट का इंतजार रहता है क्या? 4.5 सालों में आपकी सरकार थी, आप 2022 की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। अगर इसी साल अप्रैल में, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये मैं ही नोटिस करता हूँ या आप भी नोटिस करते हैं कि कभी भी कोई सवाल अगर कांग्रेस या इन विपक्षी दलों से पूछा जाता है तो वो गोल गोल जलेबियाँ बना देते हैं। वो कभी भी डेटा को लेके बात नहीं करेंगे या सीधा उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, उल्टा सवाल का जवाब देने की जगह एक उलट सवाल कर देते हैं। अलका लांबा जी मेरी बातों से तो कन्विंस नहीं होंगी, तो मैं उनको उन्हीं के नेता की एक बात सुनाता हूँ। उस समय पर वो मंत्री थी 2012 में, सुनिए। 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आज बताइए कि जब हम लोग डबल, ये रेणुका चौधरी उस समय पर मंत्री थी 2012 में, और मुझे बीच में हस्तक्षेप ना किया जाए, मुझे अपनी पूरी बात रखने का। रेणुका जी कह क्या रही हैं? वो ये कह रही हैं कि क्या आप 900 रुपये नहीं दे सकते? 900 रुपये या ऐसा कुछ 1000 रुपये नहीं दे सकते आप सिलेंडर के लिए? इतने क्या गरीब हो गए हो? ऐसा कोई गरीबी नहीं है या फला फला, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मतलब अपने टाइम पे तो इतना ट्रिवियल बना देंगे इस चीज़ को कि मतलब कुछ है ही नहीं, 900 रुपये 1000 रुपये, और जिस टाइम की बात कर रहे थे उस टाइम पे 900 रुपये की वैल्यू होती थी यार। इन्हीं की मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, इन्हीं के पार्टी के प्लेटफॉर्म से मंत्री होते हुए, इन्हीं की मंत्री ने इन्हीं के प्लेटफॉर्म से मंत्री होते हुए ये कबूला कि कोई 400 का सिलेंडर नहीं 900 का मिल रहा था, और क्या 900 का सिलेंडर महंगा था? पहले सवाल वो पूछ रही थी। दूसरी बात, उनके जमाने में जो टैक्स टू कॉस्ट टू टैक्स पेयर होता है, हर सिलेंडर का पैसा हमारी टैक्स के पैसे से ही जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 1241 रुपीज था, आप कल चेक कर लीजिए, इंडियन की वेबसाइट पे आपको दिखेगा 1150 था, मतलब की गिरावट हुई दामों में। और अब तो 33 करोड़ उपभोक्ताओं को 200 रुपए कम, और जो हमारे 10 करोड़ जो लगभग उज्ज्वला के उपभोक्ता है उनको तो 400 रुपए कम हो रहा है। तो 900 रुपए तो बहुत सस्ता था, और जो 700 रुपए में लगभग मिलेगा वो महंगा है। दूसरी बात, कितना झूठ बोलती है अलका लांबा जी। कहती है कि सबसे ज्यादा महंगे दाम पर एलपीजी सिलेंडर यहां पर मिलता है। एक सेकंड कृपया उनको बोलिए, रोके उनको, रोकिए। अच्छा ये अलका लांबा की एक नोटिस करिए, बहुत गंदी आदत है ये ना, बीच में बोलना स्टार्ट हो जाएंगी। इनको पता नहीं सेंस कब आएगा कि आपकी बातें अगर, चलिए मीनिंगफुल अगर बातें आपको लग रहा है कि आप एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, या कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई पॉइंट है आपका वैलिड, तो वो हम तक नहीं पहुंच रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या बोल रही हैं, ये बीच में बोली जा रही हैं। अच्छा, दूसरा इससे क्या होता है कि एक लय होती है, एक फ्लो होता है अगले बंदे का, वो टूट जाता है। वो भी अगर कोई वैलिड पॉइंट बोल रहा है, देखिए मेरा अपना ये मानना है कि विपक्ष इसलिए नहीं बैठा है कि किसी का मुंह बंद करा के अपनी बातें कर दे। ठीक है, विपक्ष का काम होता है टोका टाकी करना या चैलेंज करना, जो भी सरकार गवर्नमेंट है उसको चैलेंज करना उनका काम होता है, ये सही बात है। अच्छा विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह से आवाज़ को दबा के गवर्नमेंट का कोई प्रवक्ता अगर बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष को करना चाहिए। इतना भी उतावलापन सही नहीं है सत्ता पाने का। ये इनको सोचना चाहिए, एक मीनिंगफुल डिस्कशन अगर देख के जाए यहाँ पे तो सही रहेगा। गैस सिलेंडर इंडिया का कॉस्ट 1053 परसों तक की कॉस्ट है। श्रीलंका में 1243, यूएस में 1754, 1750 रुपए, कनाडा में 2411 रुपए, नेपाल में 1144 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 1786 रुपए। ये दाम है, ये पूरी दुनिया के दाम है। उन्होंने अभी क्या झूठ बोला कि भारत में सबसे महंगा मिलता है। अगर महंगाई है अलका लांबा जी के हिसाब से तो 3 रुपया पहले और 3 रुपया अभी हाल ही में हिमाचल में डीजल का क्यों बढ़ाया? 1 रुपया पेट्रोल का, 1 लीटर पेट्रोल का 108 रुपए का राजस्थान में क्यों है, और बगल के गुजरात में 96 रुपए क्यों है? इसका स्पेसिफिक जवाब मांग गया। ठीक है, इनको चुनाव जीते हुए 9.5 साल हो गए, और इतने ये लोग, मैं कहती हूँ, फूके हुए कारतूस साबित हो रहे हैं कि 10 साल पहले कांग्रेस के सरकार में मंत्री ने क्या कहा, लेकिन आज की स्मृति ईरानी ने क्या कहा है? 13 रुपए किलो चीनी का अमेठी में बांटा था,
सिलेंडर को सर पर लेकर जो है सड़कों पर बैठती थी और खामोश रही जब तक 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता। लोगों को जेब में डाके डालते रहे, पूंजीपति मित्रों की जेब भरते रहे। स्मृति ईरानी की आवाज नहीं सुनाई दी इन 9.5 सालों में। आज देश पूछ रहा है कि 30 लाख। अश्विनी महाजन जी, मेरा ये सवाल है, कोई भी पार्टी हो, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं उसके बाद राहत देने की एक जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। देखिए, पिछले काफी समय से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत कोई राहतें दी गई ऐसा दिखाई नहीं देता। और केंद्र सरकार ने अपने बजट को हमेशा, बीच में अगर कोरोना काल छोड़ दिया जाए तो बजट को काफी हद तक बैलेंस रखने की कोशिश की है। ठीक है। ये कांग्रेस के लोग भी बार बार कहते रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनका ध्यान तो बजट को ही संतुलन करने में है। तो इसमें इसलिए ऐसी कोई आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगा, लेकिन राज्य सरकारें जिस तरह से, चाहे वो पंजाब की सरकार है या बाकी और सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार है जी, दिल्ली में तो कर्ज का बोझ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि दिल्ली में राजस्व बहुत है, लेकिन बाकी स्थानों पर राजस्व कम होने के कारण कर्ज का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है वही प्रभावित होने लगी है। अब मैं यहाँ पर जो एलपीजी के संदर्भ में जो अभी राहत की बात आई है, 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से, मैं यहाँ पर ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि यह जो राहत है इसको हम केवल पैसे में और उस मात्रा में जो देखने से ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि जो साफ ईंधन है उससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बेहतर असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बातें कई बार कही गई थी। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्सिडी खत्म करना ये हमेशा इस सरकार का लक्ष्य रहा ही है और कम करना ये भी लक्ष्य रहा है, लेकिन ये जो 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है इसके दूसरे मायने हैं। केवल दिल्ली में बिजली को फ्री करने के लिए 3200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है जी। इसका ऐसे सब्सिडीज जो हैं जो व्यक्ति दे सकता है उसको भी जबरदस्ती फ्री में बिजली दी जा रही है। तो हमारा यह मानना है कि सरकारों को कम से कम फ्री बीज की तरफ जाना चाहिए। आज हमारे देश में अगर यूएनडीपी कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है, उसमें एक हिस्सा यह क्लीन फ्यूल का भी है। और मैं यहाँ पर यह भी रेखांकित करना चाहता हूँ, अभी ये बात आई कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अगर ये उज्ज्वला योजना के तहत ये 700 रुपए का सिलेंडर हो जाता है तो उससे उनकी जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ती है और वो ज्यादा सिलेंडर खरीदेंगे और उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। मैं कई हद तक इनके अश्विनी महाजन जी के पॉइंट से अग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा है सिलेंडर का, एक क्लीन फ्यूल का, जिससे आपका मतलब अगर इसका ऑल्टरनेट देखें तो आपका क्या है, चूल्हा। तो चूल्हा जलाने से जितने आपके फ्यूम्स बनते हैं वो आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जो धुआं उठता है उसको आप इनहेल करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सारे आपके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। और एक तो उससे राहत मिली, दूसरा मुझे लगता है कि इनका कहना बिल्कुल सही है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों के माध्यम, मतलब पैसों के नाप में नहीं देखना चाहिए, उसके तोल में नहीं देखना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला कि मुझे पर्सनली ये फील होता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है इनका सब चीज़ प्लान्ड वे में ये एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं हद तक विपक्ष इस मामले में सही बोल रही है कि काफ़ी देर आए, मगर देर आए दुरुस्त आए। अभी कुछ एक्शन अगर ये ले रहे हैं तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या एक्शन फर्दर आता है। अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी गिरावट आती है बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कई हद तक पेट्रोल और डीजल के दामों पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स के दाम डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह उस हिसाब से वेरी करता है। मेरा रिएक्शन वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पूरा वीडियो देखना है आपको तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पे। रिएक्शन कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी लगा। प्लीज़ कोई सुधार का आपके पास कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आप बताइए, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे थोड़ा मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए मैक्सिमम, जहाँ पे आप कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों से बताइए। थैंक यू।